सबसे पहले एक जरूरी बात, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें। नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी का पैसा सालों तक बाजार में लगा रहे लेकिन उस पर कोई रिटर्न ना मिले, तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करने वाले हैं, SIFs, जो शायद इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है। चलिए पता लगाते हैं। एक इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डर आखिर होता क्या है? क्या वो पैसा खोना है या कीमती वक्त खोना? हम सब ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही है, पर जरा सोचिए, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर 10 साल तक कोई रिटर्न ही ना मिले तो कंपाउंडिंग का जादू चलेगा कैसे? ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उन कीमती सालों का नुकसान है जो कभी वापस नहीं आएंगे। और देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। सेंसेक्स को ही देख लीजिए, 1993 से 2003 तक पूरे 10 साल जीरो रिटर्न। गोल्ड 2012 से 2019 तक 7 साल तक लगभग फ्लैट। और जापान का निक्केई इंडेक्स, यकीन करना मुश्किल है, पर 35 साल तक एक ही जगह पर। मतलब समय का नुकसान एक बहुत बड़ा और असली रिस्क है। तो असली प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ज्यादातर पोर्टफोलियो एक ही दिशा के लिए बने होते हैं, ऊपर जाने के लिए। इसे लॉन्ग ओनली भी कहते हैं। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है सब बढ़िया है, लेकिन जब बाजार एक जगह रुक जाए या फिर नीचे गिरने लगे, तब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रगल करने लगती हैं। और यहीं पर आज के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हमें एक बड़ा गैप नजर आता है। देखिए, एक तरफ है म्यूचुअल फंड्स जो आम जनता के लिए हैं, और दूसरी तरफ है PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए हैं। लेकिन उस समझदार इन्वेस्टर का क्या, जो इन दोनों के बीच में खड़ा है? और ये गैप कोई छोटा मोटा नहीं है। सोचिए, एक तरफ 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है और दूसरी तरफ कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। ये सिर्फ पैसों का फासला नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज का और मौकों का भी एक बहुत बड़ा फासला है। इसी खाई को पाटने के लिए मार्केट को एक नए सोल्यूशन की जरूरत थी। और वो सोल्यूशन अब आ चुका है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि SIFs। ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया गया एक नया प्रोडक्ट है, जिसे खास तौर पर इसी गैप को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर ये SIF है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह का पूल्ड फंड है। इसकी सबसे खास बात है लॉन्ग शॉर्ट जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल। मतलब ये फंड्स मार्केट के ऊपर जाने पर तो पैसा बनाने की कोशिश करते ही हैं, साथ ही मार्केट के नीचे जाने पर भी पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुविधा म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। और हाँ, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए है। SIFs का सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस यही है, शॉर्ट पोजीशन लेने की क्षमता। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर सिर्फ बाजार के बढ़ने का इंतजार नहीं करता, बल्कि बाजार के गिरने पर भी पैसा बनाने की कोशिश कर सकता है। ये एक गेम चेंजर है जो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर अंधाधुंध रिस्क ले सकता है। नहीं, सेबी ने एक लिमिट तय की है। एक SIF अपने टोटल पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 25% ही अनहेज्ड शॉर्ट कर सकता है, यानी बिना किसी सेफ्टी के बाजार के गिरने पर दांव लगा सकता है। तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन एक सेफ्टी नेट के साथ। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये फंड्स असल में काम कैसे करते हैं। हम एक काफी पॉपुलर और बैलेंस स्ट्रैटेजी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट पर फोकस करेंगे। ये चार्ट एक टिपिकल हाइब्रिड SIF का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% हिस्सा ही नेकेड इक्विटी में है, मतलब शेयरों में डायरेक्ट बिना किसी प्रोटेक्शन वाला इन्वेस्टमेंट। एक बहुत बड़ा हिस्सा डेट और कवर्ड इक्विटी में होता है, जो इसे काफी डिफेंसिव बना देता है। कवर्ड इक्विटी का एक बहुत कॉमन तरीका है कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा टूल है जिससे अगर किसी स्टॉक का भाव हिले भी नहीं तब भी इनकम जनरेट की जा सकती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं, 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, एक स्टॉक खरीदा, मान लीजिए ABC कंपनी का शेयर 100 रुपए में। स्टेप 2, अब एक कॉल ऑप्शन बेचा। इसका मतलब है कि किसी और को ये हक बेचा कि वो फ्यूचर में ये शेयर 105 रुपए में खरीद सकेगा। स्टेप 3, इस हक को बेचने के बदले में तुरंत एक फीस मिलती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए 3 रुपए का प्रीमियम मिला। तो इस पूरी एक्सरसाइज से मिला क्या? सबसे पहले तो इनकम, वो 3 रुपए का प्रीमियम सीधी कमाई है। दूसरा, अगर स्टॉक 105 से बहुत ऊपर चला भी गया तो प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है।
और तीसरा, अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो ये 3 रुपए का प्रीमियम नुकसान को थोड़ा कम कर देता है। तो इसका मकसद छक्के मारना नहीं, बल्कि रेगुलर इनकम जनरेट करना है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या SIF एक सही इन्वेस्टमेंट है? इसका जवाब जानने के लिए हमें ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा और सबसे जरूरी, उम्मीदें सही रखनी होंगी। ये टेबल एक ही नज़र में सारी कहानी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजी और कस्टमाइजेशन में SIF, म्यूचुअल फंड और PMS के ठीक बीच में आता है। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है टैक्सेशन। SIF पर टैक्स म्यूचुअल फंड की तरह ही लगता है, जबकि PMS में हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ सकता है। ये SIF को टैक्स के मामले में काफ़ी एफिशिएंट बना देता है। तो संक्षेप में कहें तो सिर्फ के फायदे क्या हैं? ये साइडवेज या गिरते बाजारों में भी परफॉर्म कर सकता है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज के जरिए सही मायनों में डाइवर्सिफिकेशन देता है और ये PMS के मुकाबले ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और भारत में अभी इसका कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये बात एक्सपेक्टेशंस को सही जगह पर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। SIFs को इक्विटी फंड का नहीं, बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट का एक ऑल्टरनेटिव समझना चाहिए। इसका मेन काम पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देना है, न कि रॉकेट की तरह उड़ाना। ये चार्ट रिस्क और रिटर्न की कहानी को साफ साफ दिखाता है। हाइब्रिड SIFs फिक्स्ड डिपॉजिट की सेफ्टी और इक्विटी फंड के हाई रिटर्न और हाई रिस्क के बीच में कहीं आते हैं, जिनका टारगेट रिटर्न लगभग 8 से 10% के बीच होता है। तो आखिर में SIF किसके लिए सही है? अगर निवेश के लिए 10 से 20 लाख रुपए की एक मुश्त राशि है, अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ SIP से आगे बढ़कर सोच रहा है, अगर मार्केट की वोलैटिलिटी से चिंता है और अगर पोर्टफोलियो को ट्रेडिशनल लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट से आगे डाइवर्सिफाई करना है, तो SIF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर यह बात याद रखना जरूरी है, ये पोर्टफोलियो में एक एडिशन है, रिप्लेसमेंट नहीं। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, एक ऐसे बाजार में जो सालों तक एक ही जगह खड़ा रह सकता है, क्या एक पोर्टफोलियो ऐसा बना है जो फिर भी आगे बढ़ता रहे?